तो दोस्तों, आज हम जानेंगे बजट 2024-25 असेसमेंट ईयर के लिए जो बजट आया है उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटी और छूट दी है, जिनके बारे में हम 3 मिनट की एक वीडियो में ही जान लेंगे कंप्लीट कि इसकी पूरी समरी क्या है जो इंटरिम बजट 2014-15 आया है। हेलो एंड वेलकम टू our 3 minute summary of interim budget assessment year 2014-15 by the Finance Minister Nirmala Sitharaman. Economic transformation and vision. India has experienced a significant positive transformation over the last decade. The government under PM Modi has been focused on inclusive growth with the mantra सबका विकास सबका विश्वास. The introduction of the structural reform and pro-people program has been led to the new development and enterprise opportunity. Budget in number: 300 unit free electricity we provide per month to 10 million households through rooftop solar solarization. Rupees 11.1 trillion capital 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 expenditure budget budgeted for 2014-15 up to 11.1% from 2013-14 एलोकेशन. इसमें 11.1% की इंक्रीज़ किया गया है इस बजट को, कैपिटल जितना एक्सपेंडिचर पिछले साल में हुआ था उसके मुकाबले. 10 MT यानी मैट्रिक टन कैपेसिटी फॉर लोकल कोयल कोयल ग्लास गैस क्लासिफिकेशन एंड liquefaction to be set up 2013 as part of net zero progress. 100 मैट्रिक टन हम कोयला का उत्पादन करेंगे 2030 तक, जिसमें जीरो प्रोग्रेस नेट ऑफ जीरो प्रोग्रेस होगी. 27.6 ट्रिलियन रिजर्व एस्टिमेट फॉर द टोटल नॉन डेब्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2013-14 रिवाइज किया गया है एस्टिमेट जो 2023-24 में हम गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया था. उसमें 27.6 ट्रिलियन किया गया उसको. और एक और जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया था टोटल एक्सपेंडिचर 2013-14 को, उस लोअर देन द बजट 45 ट्रिलियन. गवर्नमेंट कह रही है जो 45 ट्रिलियन का बजट उन्होंने लिया था उसमें से 44.9 ट्रिलियन ही यूज हुआ है. 5.8 रिवाइज एस्टिमेट इन फिजिकल डेफिसिट एज शेयर ऑफ GDP असेसमेंट ईयर 2013-14. 1.3 ट्रिलियन टोटल आउटलेट फॉर 15-year इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपेक्स टू द स्टेट. जो 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उससे जो इंटरेस्ट फ्री है उसकी अमाउंट है 1.3 ट्रिलियन रुपीज़. 5.1% टारगेट फॉर फिक्स्ड डिफिसिट एज शेयर ऑफ GDP असेसमेंट ईयर 2014-15. 14.1 ट्रिलियन ग्रोस मार्केट बोरोइंग थ्रू आउट डेटेड सब्सिडी एम्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2014-15. 10 million number of taxpayer likely to be benefit for withdrawal of the historical tax demand until assessment year 14-15. गवर्नमेंट ने 10 मिलियन टैक्सपेयर को छूट दी गई है. इसकी छूट क्या है? अगर किसी की डिमांड 25,000 से कम है असेसमेंट ईयर 10/11 तक, तो उसको गवर्नमेंट ने फोरफिट कर दिया गया है, यानी कि वेव ऑफ कर दिया है. और जिसकी डिमांड असेसमेंट ईयर 15-16 तक 10,000 या 10,000 से नीचे है उसको भी वेव ऑफ कर दिया गया है, यानी कि उसको राइट ऑफ कर दिया गया है. तो इसमें 1 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा. 86
1,000 crore budget expenditure for Manrega's 2014-15, same as the revised estimate in 2013-14. Economic and fiscal management. The budget outlet has a multiply program economic management strategy include the infrastructure development, digital public infrastructure, and trade reform. The revised fiscal deficit is estimated as at 5.8 GDP assessment year 2014-15, 13-14 with the goal to reduce below 4.5% by assessment year 2015-16. Sector specify the incentive. Significant focus on agriculture with the incentive like nano DAP and Atmo, Atronia oil seeds Abhiyan, development program for fisher dairy and the empowerment of women in the rural area, emphasize on the youth through education and skill development, support for the startup and the sports activity. Healthcare incentive include the expansion of the Ayushman Bharat and the cerebral cancer vaccination. इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट पे भी इनसे इनोवेटिव लिया गया है और इसके अलावा टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पे भी लिया गया है। टैक्स रिफॉर्म इजी ऑफ डूइंग किया गया है। रेशनलाइजेशन ऑफ द direct and indirect tax including GST to be easy tax burden, improve the compliance, proposed to be withdraw the outstanding direct demand for small amount benefit amounting crores। अब हम ये जानेंगे जो बजट 2024 है उसका रुपया अगर 1 रुपया आता है वो कहाँ से आता है और अगर वो जाएगा वो खर्च होगा तो वो किसके ऊपर होगा। अब हम सबसे पहले जानते हैं जो बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी है उससे 28% गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है 28%, यानी कि 80 पैसे उसमें से बोरिंग और अदर लायबिलिटी से आ रहा है। नॉन टैक्स रिसिप्ट जो पहले कोई टैक्स के अलावा की कोई रिसिप्ट है तो उससे जो पैसा आता है वो 7% है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स हुआ या अदर कोई और टैक्स हुआ किसी टाइप का तो उसको नॉन टैक्स रिसिप्ट में काउंट किया जाता है। अब उसके बाद आता है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। जो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है वो 1% है। कस्टम ड्यूटी से 4%, GST एंड अदर टैक्स से 18%, कॉरपोरेशन टैक्स यानी कि जो सिर्फ कंपनियों से टैक्स आता है वो 17%, यूनियन एक्साइज एंड ड्यूटी इससे 5% और इनकम टैक्स यानी कि जो इंडिविजुअल या अदर देन कंपनी जो पे होता है वो 19% टैक्स आता है, यानी कि 19 पैसे 1 रुपये का यहाँ से आता है। यदि अब इसमें से 1 रुपये खर्च होता है तो वो कहाँ कहाँ होता है। इंटरेस्ट पेमेंट पे 20%, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम चलाई गई है उस पर 8% यानी कि 8 पैसे, सब्सिडी पे 6 पैसे यानी 6% हो गया। डिफेंस पे 8%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये फिर 16% गवर्नमेंट और फिर एक अलग से दो, यानी कि टोटल हो गया 24%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम चली होती है उसी पे होता है। स्पॉन्सर का मतलब हो गया जो गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर कर रही है और जो डायरेक्ट गवर्नमेंट दे रही है वो 16% हो गया। मतलब जो स्पॉन्सर कर रही है उसमें कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट बेयर करेगी, कुछ सामने वाला जो वो चीज़ देगा। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 8%, पेंशन स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाता है और ड्यूटी उस पर उनको जो शेयर देना पड़ता है उसमें 20%, अदर एक्सपेंडिचर 9% और पेंशन जो पेंशन होल्डर है उनको पेंशन देनी पड़ती है वो 4%, यानी कि 4 पैसा तो सिर्फ 1 रुपये में से
जो पेंशन होल्डर हैं उनको देने के लिए खर्च होता है गवर्नमेंट का, जो पुरानी पेंशन चली आ रही है उसके अंतर्गत। फ्यूचर आउटलुक एंड विकसित भारत विजन, द बजट सेटअप द फाउंडेशन फॉर द विजन ऑफ द विकसित भारत डेवलपमेंट इंडिया बाय 2047, फोकस ऑन द democratic and diversity, strength and commitment to the national development with new inspiration, and the resolution term as the Kartavya Kailas eras of duties in inclusion of the interim budget 2014-15 reflects the government continued focus on the inclusive growth and economic stability, strategic global position, a sector-specified development environment, substance and transform with an overseeing vision toward the development India by 2014-17। यदि हमारे द्वारा बताए गए ये सारी चीज़ें आपको समझ आई हैं, ये अच्छी लगी हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।